अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें चांद ग्रहण की बात करेंगे और चांद ग्रहण का असर आपकी ज़िंदगी पर क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर क्या होगा, आपकी जॉब लाइफ पर क्या होगा, आपके बिजनेसेस पर क्या होगा। जो लोग क्रिप्टो में खेलते हैं उसका क्या होगा, जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं उनके साथ क्या होगा, उनकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपके कर्ज़ों पर क्या इम्पैक्ट करेगा ये चांद ग्रहण। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी कि इस चांद ग्रहण में आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों और आप इस चांद ग्रहण को अच्छे से गुजार सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज अकरब भी कहा जाता है। आपके 10th और 11th हाउस में 14 मार्च को चांद ग्रहण लगने जा रहा है। 11वां और 10वां घर किस चीज़ का होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जो 10वां घर है वो आपके करियर से रिलेटेड है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपके स्टेटस से रिलेटेड होता है, आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड होता है आपका 10वां घर। लेकिन जो 11वां घर है वो आपकी दौलत से रिलेटेड होता है, दौलत में इजाफे से रिलेटेड होता है, आपकी इनकम से रिलेटेड होता है, आपकी बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड होता है और आपकी नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है आपका 11वां घर। लेकिन कुंडली में 11वां और 10वें घर का मालिक पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है, चांद ग्रहण का असर उसी तरह आपकी कुंडली पर होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके 10th हाउस और 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठे हैं या नेगेटिव बैठे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपकी कुंडली में आपका जो चांद ग्रहण है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि आपके फाइनेंसेस वगैरह चीज़ें कैसी रहेंगी। तो आपके जो 10वें घर में चांद ग्रहण का असर होगा वो आपके करियर पे भी होगा, आपकी प्रमोशंस पर भी होगा, आपके बिजनेस पर भी होगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि चांद ग्रहण बस एक ही दिन का होता है, लेकिन ये एक दिन का नहीं होता। जब ये कुंडली में लगता है तो 21 से 45 दिन बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि ये आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को बहुत हिट करता है। लेकिन इसका असर अगले 3-4 महीने तक चलता है। तो चलिए आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। फाइनेंशियली हिसाब से बात करूँ तो बड़े डिसीजंस आप लोगों ने चांद ग्रहण के वक्त में बिल्कुल अवॉइड करने हैं। मतलब जिस दिन चांद ग्रहण स्टार्ट हो 14 मार्च को, उससे 2 दिन पहले से लेके या 3 दिन पहले से ले लें, उसके 21 दिन बाद तक आपने कोई भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने हैं। अवॉइड करें, उस वक्त तक रिसर्च करें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस पर कि अगर आप इस तरह करेंगे तो इस तरह आउटकम होगा, अगर आप इस तरह करेंगे तो इस तरह आउटकम होगा। तो ये चीज़ें आप देखें, उसको सोचें समझें, तो आप एक बहुत अच्छे फैसले पे पहुंचेंगे। इसके अलावा आप अपनी इनकम में फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म मुनाफे का योग बन रहा है। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्रायोरिटी दी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप छक्का मारेंगे इस चांद ग्रहण के टाइम पीरियड में। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आएगा, प्रेशर लगेगा उनको बहुत ज़्यादा नौकरी में। अगर आप नौकरी वगैरह ढूंढ रहे हैं तो चांद ग्रहण के बाद ढूंढिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको फ़ौरन ही चाहिए तो प्लानिंग अच्छे से करके जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। आपको करियर के हिसाब से सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि आपने पढ़ा कुछ था, आप किसी और फील्ड में चले गए। इस तरह के चेंजेस होते हैं करियर में, तो सब्र से काम लेना है आप लोगों ने। जो लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उनके बिज़नेस क्लाइंट्स के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा। इसके अलावा अगर आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें आपको रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं या डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं तो एहतियात से काम कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ स्टॉक मार्केट पे, ट्रेडिंग पे। तो जो लोग क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा रिस्क लिया तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस चांद ग्रहण के टाइम पीरियड में आपके लिए शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या आप जो शॉर्ट टर्म पैसा लगा रहे हैं या खेल रहे हैं वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन इसी की जगह अगर आप लंबा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, तो आपके लिए स्टेबिलिटी का वक्त है। लेकिन फिर भी यही मशवरा दूंगा कि क्रिप्टो, फॉरेक्स या शेयर्स में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो चांद ग्रहण के टाइम पीरियड में, यानी चांद 14 मार्च से 21 दिन बाद तक आपने फिर भी थोड़ी एहतियात रखनी है। इसके अलावा जो लोग साइड बिजनेसेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग से काम कर रहे हैं, या आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आप लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम के हवाले से सोचते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इस टाइम पीरियड में। चलिए थोड़ी सी रेमेडीज़ बता देता हूँ। सुबह जल्दी उठें और मेडिटेशन करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अपनी सेविंग्स का प्लान बनाएं, बजटिंग करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचें। ग्रहण के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सदका करें, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, सफ़ेद दाल हो गई, दूध हो गया, दही हो गई, चीनी हो गई।
ये चीज़ें गरीबों में बांटें। इसके अलावा चांदी का सिक्का अपनी जेब में रखें या अपने वॉलेट में रखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि ये चांद ग्रहण का टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये चांद ग्रहण आपके लिए दोनों तरह के इम्पैक्ट्स लेके आएगा। अगर नेगेटिव की बात करूँ तो आप सडन करियर चेंजेस देखेंगे, काम पे प्रेशर देखेंगे अपना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है आपको, बिजनेस पार्टनरशिप में या फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस में आप लोगों को चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी क्या है कि आपको करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिज़नेस आपका एक्सपेंड होगा और नेटवर्किंग भी आपकी स्ट्रांग होगी और उससे आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। बस अगर आपने अपनी रिसर्च अच्छी की, प्लानिंग अच्छी की, तो फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए पॉसिबल हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और अब आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत अच्छे तरीके से ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बहुत अच्छे से और प्रेडिक्शंस लेके आ सकते हैं। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।